तुलसीदास जी आप पढ़िएगा, मानस जी आप में से कई लोग पढ़ते भी होंगे, बाल कांड में नहीं बोले, मानस जी में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? कांड समझते हैं, कांड मने भाग। आचार्य जी इस पर भी एक श्रोता ने प्रश्न किया हमसे फोन करके, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे घर में कोई गलत काम करके आता तो घर वाले पूछते कौन कांड करके आए हो आज? गोस्वामी जी कांड लिख दिए। कांड का अर्थ होता है भाग। मानस जी में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सबको याद है सुंदर कांड, लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। बाल कांड पूरा हुआ तो गोस्वामी जी नहीं बोले, अयोध्या कांड अरण्य कांड में नहीं बोले, किष्किंधा सुंदर में नहीं बोले, लंका में भी नहीं बोले, उत्तर कांड के बीच तक भी नहीं बोले। जब पूरी राम कथा लिख दिए, उत्तर कांड का अंतिम दोहा 130 और दोहे के ऊपर जो अंतिम छंद है, अंतिम उसमें भी 1 2 3 छंद लिखे हैं। तीसरे छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में जाकर गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? जाकी कृपा लवलेश ते, लवलेश लव यानी एकदम थोड़ा सा, और उससे भी कम कृपा से, जिस भगवान की लेश नहीं लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई इस मति मंद तुलसी को, तो क्या हो गया? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। गोस्वामी जी कहते हैं जिस राम जी की लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई मुझे, तो मैं मतिमंद तुलसी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। मैं कहता हूं मेरे राम जी जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अर्थात सुनत श्रवण पाय विश्राम। विश्राम क्या है? ध्यान से समझिएगा। जीवन की स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, संजय नाम है ना भैया का? सुरेश भैया, हाँ सुरेश जी, समझ में आ रही है बात मेरी आपको? जीवन की स्थिति और परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यही परम विश्राम है। आप समझ रहे हैं? कई लोग अभाव में रोने लगते हैं, लेकिन यदि अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्राम है। और ये मिलेगा कैसे? केवल और केवल भगवान की कृपा से, भगवान की कथा श्रवण करने से। अब इसके पीछे कारण क्या है? ये कैसे विश्राम मिल जाता है? तो इस चौपाई की ऊपर वाली चौपाई पढ़िए। बाबा कहते हैं कि बिमला कथा कर कीन्हा आरंभा। बिमल कथा, आप में से किसी का नाम भी हो सकता है बिमल। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं? बिमल कथा। बिमल यानी जिसका नाम हो उसी से पूछिएगा कभी आपका नाम बिमल है, बिमल का मतलब क्या है? बिमल यानी बिना मल का। मल यानी विकार, गंदगी। जीवन में 6 विकार हैं। राजन में, आप में, धरती में जितने लोग हैं, हमारे भीतर 6 बीमारी डिफॉल्ट मोड में सेट है। जो ऊपर से जन्म लेके आए हैं ना, उसमें वो 6 बीमारी के साथ जन्म लिए। ये 6 बीमारी क्या है? काम, दूसरा बोलिए, जोर से बोलिए, क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद, छठा मत्सर। अब एक एक पर आइए। काम यानी समझ ही रहे, काम यानी चाह। ये भ्रम है कि ये हो जाएगा तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कोई लेखक थे, उनसे मरने वाले थे, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे।
तो मरने वाले थे, तो उनके चाहने वाले लोग जाकर पूछे कि आप तो इतने बड़े लेखक हैं, आप जीवन के अंतिम चरण में अपने चल रहे हैं, ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आज तक आपकी पूरी नहीं भई? तो बोले तुम एक पूछ रहे हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक नहीं, हजारों ऐसी इच्छाएं हैं कि हर ख्वाहिश के लिए मैं एक एक बार जीवन धारण कर सकता हूं।